नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हमने संत वाणी में कबीर के दोहों का अध्ययन किया, तुलसीदास के दोहों का अध्ययन किया। अब हम रजियारा सोरठा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कवि कृपाराम खिड़िया। तो चलिए कवि कृपाराम खिड़िया से मिलते हैं हम। कवि परिचय कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1743 में मारवाड़ राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया थे, जो चारण जाति के थे। कृपाराम राजस्थानी डिंगल और पिंगल के श्रेष्ठ कवि हैं। वे संस्कृत के विद्वान भी थे। कृपाराम की प्रसिद्ध रचना है रजियारा सोरठा। रजिया इनका सेवक था। इसी को संबोधित करते हुए इन्होंने अपने सोरठों की रचना की है। इन्होंने अपने नीति संबंधी सोरठों की रचना की। इनके जो सोरठे हैं वो नीति से संबंधित हैं। रजियारा सोरठा में नीति एवं लोक व्यवहार की सीख देने वाले सोरठे हैं। तो अब हम इनके सोरठों का अर्थ करेंगे। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। तो इनके जो दोहे हैं उसमें राजिया जरूर आएगा, क्योंकि इन्होंने अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए इन सोरठों की रचना की है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, तो हम इन पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। उपजावे उत्पन्न करती है, अनुराग प्रेम, हर्षित हर्षित प्रसन्न, कड़वो कटु अप्रिय, काग कौआ, रसना यहाँ पर वाणी या जीभ को कहा गया है। तो हम इसका अर्थ करते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। कवि कृपाराम कहते हैं कि जो कोयल है वह अपनी मीठी बोली से सबके मन में प्रेम उत्पन्न करती है। उपजावे अनुराग, प्रेम उत्पन्न करती है और सबके मन को हर्षित करती है, अर्थात प्रसन्नता से भर देती है। वहीं कड़वो लागे काग, वहीं कौआ अपनी कर्कश वाणी के द्वारा सबको कड़वो अप्रिय लगता है। रसना रागुण राजिया, तो यहाँ पर वाणी का ही महत्व है। तो यहाँ पर हे राजिया, वाणी का ही महत्व है। अब यहाँ पर हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रजियारा सोरठा द्वारा लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, कवि कृपाराम है। इस सोरठे में कवि ने मधुर वाणी की प्रशंसा की है। तो यहाँ पर किसका उदाहरण लिया गया है, यहाँ पर कौवे का और कोयल का उदाहरण लिया गया है। व्याख्या देखते हैं हम। मधुर बोली से सबके हृदयों में प्रेम उत्पन्न कर देती है। उपजावे अनुराग, और उसकी बोली सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, मन हर्षित करे। इसके विपरीत कौवा अपनी कर्ण कटु कर्कश बोली से किसी को प्रिय नहीं लगता। कैसा लगता है, कड़वो लागे काग, अप्रिय लगता है। यह वाणी का ही प्रभाव है। हम इसका विशेष देखते हैं। कवि ने मधुर वाणी का महत्व बताया है। भाषा सरल राजस्थानी है और शैली नीति शिक्षण परक है। अब हम इसका दूसरा दोहा देखते हैं। काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। तो पहले कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। घनी बहुत, कुरूप भद्दी, कस्तूरी सुगंधित पदार्थ है ये, काटा तराजू, छोटे तराजू को बोला गया है यहाँ पर, शक्कर चीनी को बोला गया है, स्वरूप सुंदर रूप, रोड़ा पत्थर के टुकड़े, तुले तोली जाती है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, कि जो ये कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जो सुगंधित होता है और यह इसीलिए मूल्यवान होता है। तो ये जो कस्तूरी है बहुत मूल्यवान होती है अपनी सुगंध के कारण। तो ये काली होती है, घनी कुरूप बहुत भद्दी होती है, लेकिन फिर भी कस्तूरी को स्वर्ण कांटे में तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, लेकिन वहीं शक्कर या चीनी साफ सफेद सुंदर होती है, बड़ी स्वरूप सुंदर होती है। रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा है राजिया, फिर भी वह पत्थरों से तुली जाती है। तो यहाँ पर
वस्तु का महत्व उसकी सुंदरता से नहीं, उसके गुणों से माना गया है। अब इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम द्वारा रचित सोठों से लिया गया है। कवि ने संदेश दिया है कि वस्तु का महत्व और मूल्य सुंदरता से नहीं बल्कि उसके गुणों के आधार पर निश्चित होता है। व्याख्या करते हैं हम। कवि कहते हैं कि कस्तूरी वृक्ष से प्राप्त होने वाली कस्तूरी देखने में काली और कुरूप होती है, लेकिन फिर भी वह कांटे पर तोलकर बेची जाती है। और चीनी सफेद व सुंदर होती है, लेकिन उसे पत्थरों के टुकड़ों पर तोलकर बेचा जाता है। तो कस्तूरी सुगंध के कारण मूल्यवान होती है, तो कस्तूरी का यहाँ पर ज्यादा महत्व है। हम इसका विशेष देखते हैं। काली घनी का रूप और कस्तूरी कांटा तुले में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल राजस्थानी है। संदेश दिया गया है कि वस्तु का मूल्य उसके गुणों पर आधारित होता है। अगला दोहा देखते हैं हम। डूंगर जलती लाए जोबे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। तो यहाँ पर भी राजिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये दोहा कहा है। तो कठिन शब्द हम यहाँ पर देख लेते हैं। डूंगर पहाड़ को कहा गया है, पर्वत को भी हम डूंगर बोल सकते हैं। लाए आग, जोबे देखता है, पाए पैर, रति तनिक भी, और न सूझे दिखाई नहीं देती। अब इसका अर्थ करते हैं। कवि कृपाराम कहते हैं कि पर्वत पर लगती हुई आग, जलती लाए लगी हुई आग की, दूर पर्वत पर लगी हुई आग, जोबे सारो ही जगत, सारा संसार बड़े आनंद से जोबे देखता है, पर जलती निज पाए, लेकिन अपने खुद के पैरों पर जलती हुई आग, अपने खुद के पैरों के पास जलती हुई आग को रति न सूझे राजिया, है राजिया किसी को तनिक भी दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर आग के माध्यम से लोगों ने दूसरे के कलह और विवादों के ऊपर ध्यान दिलवाया है कि व्यक्ति दूसरों के कलह और विवादों को देखकर आनंदित होता है, लेकिन उसे अपने घर के कलह और विवाद नहीं दिखाई देते हैं। तो हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम द्वारा रचित राजियारा सोठा से लिया गया है। इस सोठे में कवि उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो दूसरों की कलह और विवाद को देखकर खुश होते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे राजिया, दूर पर्वत पर जलती हुई आग को सारा संसार बड़े आनंद के साथ देखता है, किंतु लोगों को अपने पैरों के पास लगी हुई आग तनिक भी दिखाई नहीं देती है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोग दूसरों के कलह और विवाद को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने घर के कलह और विवाद का कोई ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ पर हम विशेष देखेंगे कि कवि का संदेश है कि दूसरों के दोषों पर दृष्टि डालने से पहले व्यक्ति को खुद को भी देख लेना चाहिए। सरल राजस्थानी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शैली उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक है। अगला दोहा देखते हैं। मतलब री मनवार, चुपके लावे चूर मुंह, बिन मतलब मनवार, राव न पावे राजिया। तो हम यहाँ पर कठिन शब्द देखेंगे। पहले मतलब स्वार्थ को कहा गया है। री की मनवार, मनुहार को कहा गया है। चूरमा राजस्थानी व्यंजन है। राव रावड़ी को कहा गया है। पावे पाता है। तो अब हम इसका अर्थ करेंगे। मतलब री मनवार, इस संसार में व्यक्ति या मनुष्य मतलब स्वार्थ के लिए ही मनुहार या आवाभगत करते हैं। चुपके लावे चूरमो, वो आपको चूरमा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन चुपचाप खिलाते हैं यदि उनका कोई स्वार्थ होता है तो। बिन मतलब मनुहार, बिना स्वार्थ के कोई मनुहार नहीं करता है। राव न पावे राजिया, है राजिया बिना मतलब के कोई राबड़ी भी नहीं खिलाता। तो यहाँ पर क्या कहा कि स्वार्थवश तो क्या करते हैं, चूरमा खिलाते हैं, लेकिन जब स्वार्थ ही नहीं होता, कोई काम निकल जाता है या काम ही नहीं होता, तो कोई राबड़ी की भी नहीं पूछता है।
तो संदर्भ प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया के रजियारा सोरठा से लिया गया है। कवि अपने सेवक रजिया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि संसार में सभी लोग अपने स्वार्थ पर आधारित व्यवहार करते हैं। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में सभी लोग स्वार्थ सिद्धि को देखते हुए ही व्यवहार करते हैं। जहाँ पर उन्हें स्वार्थ होता है वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। जब व्यक्ति को किसी से अपना मतलब निकालना होता है तो वह मनुहार करता है, स्वादिष्ट व्यंजनों को भी खिलाता है और चुपचाप स्वादिष्ट चूरमा खिलाता है। और जब कोई स्वार्थ ही नहीं होता तो उस व्यक्ति को कोई राबड़ी जैसी चीज भी नहीं देता। तो हम यहाँ पर विशेष देखेंगे कि कवि का संदेश है कि स्वार्थी लोगों की खुशामद से हमें सतर्क रहना चाहिए। भाषा सरल राजस्थानी है। कवि ने यहाँ पर लोक व्यवहार की सीख दी है। अब अगला दोहा देखते हैं हम। मुख ऊपर मिठियास, घटमाई खोटा घड़े, इसरा सु इखलास, राखीजे नहीं राजिया। तो यहाँ पर हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। मिठियास मीठी बातें, घट हृदय, माही में, खोटा चालाक, घड़े बहुत, ईसड़ासु ऐसे से, और इखलास मित्रता। अब हम इसका यहाँ पर अर्थ करेंगे। मुख ऊपर मिठियास, कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मुख के ऊपर तो मिठास रखते हैं, अर्थात ऊपर से तो अपना मीठा व्यवहार दिखाते हैं, घटमाई खोटा घड़े, और उनके हृदय में छल कपट होता है, इसरा सु इखलास ऐसों से मित्रता, राखीजे नहीं राजिया है राजिया, ऐसों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। तो हम इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम के सोरठों से लिया गया है। कवि अपने सेवक राजिया को उन लोगों से सावधान रहने की सीख दे रहे हैं जो मुख से तो मीठा बोलते हैं लेकिन उनके हृदय में छल कपट भरा होता है। व्याख्या, कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति मुख से बड़ी मीठी बातें करते हैं, मन में तुम्हारा हित करने की भावना रखते हैं, उनसे कभी भी मित्रता करना उचित नहीं है। लोग कभी भी अपने स्वार्थवश धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष है, मिश्रित शब्दावली राजस्थानी है, शैली उपदेशात्मक है और यहाँ पर लोक व्यवहार की सीख दी गई है। साचो मित्र सचेत, कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत, रथ कर हाक्यो राजिया। जो कठिन शब्द है, साचो सच्चा, सचेत तत्पर, कयो कहा हुआ, किसो कैसा भी, हरि श्री कृष्ण, अर्जन अर्जुन, रे के हेत लिए, कर हाथ, हाक्यो हाको या चलाया। अब इसका अर्थ कर लेते हैं हम। कवि कृपाराम कहते हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वह हमेशा सतर्क रहता है, साथ देने वाला होता है, कहो काम न करे किसी और कहे हुए काम को वो अवश्य ही पूरा करता है। हरि अर्जन रे हेत, जिस प्रकार हरि यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा है, श्री कृष्ण ने अर्जन यहाँ पर अर्जुन को कहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की भलाई के लिए, अर्जुन की मित्रता के लिए रथ कर हाक्यो राजिया, उन्होंने उसके रथ को हाँकना भी स्वीकार किया। अब हम इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम द्वारा रचित सोरठों से लिया गया है, जिसमें कवि क्या बताया है, राजिया को सच्चे मित्र का स्वभाव बताया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वह सदा मित्र का हित करने के लिए तत्पर रहता है या तैयार रहता है। वह मित्र द्वारा बताए गए हर काम को करने के लिए तत्पर रहता है। जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से सच्ची मित्रता के कारण ही अपने हाथों से उनका रथ हाँका था। विशेष सच्चे मित्र के लक्षणों का परिचय कराया गया है। अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन की मित्रता का दृष्टांत दिया गया है। हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय, रद कागद ज्यूं
राजिया, कीमत, कीमत या महत्व, रद, रद्दी, कागज, कागज, ज्यूं, जैसे। तो यहाँ का इसका अर्थ करते हैं हम। कवि कृपाराम अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में हिम्मत अर्थात साहस की ही कीमत होती है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना साहस कोई कीमत नहीं होती। करे न आदर कोई, बिना साहस कोई आपका आदर नहीं करता है। रद कागज ज्यूं राजिया, हे राजिया, बिना साहस के मनुष्य की स्थिति रद्दी के कागज के समान होती है। अब इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया के सोठों से लिया गया है। इसमें कवि ने जीवन में साहस के महत्व को बताया है। व्याख्या, कवि राजिया से कहता है कि समाज में जब साहसी व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं, समाज में सब साहसी व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं। बिना साहस के व्यक्ति की समाज में कोई कीमत नहीं होती। उसकी स्थिति रद्दी के कागज के समान होती है, जिसे लोग उपेक्षा से फेंक देते हैं। तो ये हमारे रजियारा सोठा था जो आज पूरा हो गया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।